तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो मच्छी थी भाई आ जाती है अपने गांव, यानी भाई जो पानी का एरिया था, अभी पानी के बाहर कहती है चलो भाई अब अंदर जाने के यहाँ पे टाइम आ गया। जो सामान जो निया फेंक ने दिया था वो लेके भाई अंदर कूद जाती है। ये दोनों यहाँ पे जो थे ना किंग और क्यून, मतलब ये क्यून क्यून इसका यहाँ पे नाम यार, वो किंग है। वाह यार क्या मतलब, छोड़ो। और दोनों देख एकदम हिले पड़े, कह रहे बाप रे ये लड़की कौन थी। शांत हो गया एक से, हाँ शांत हो गया। अरे वाह यार शांत हो गया, सबसे बढ़िया। दोनों खुशी थे लेकिन फिर से पानी का यहाँ पे वंडा चालू हो रहा था। हाँ पानी में फिर से अजीब से यहाँ पे रिएक्शन लगता है। इन दोनों का दिमाग खराब, कह रहे यार अभी अभी तो यहाँ पे शांत हुआ तो फिश हो गया, भागो। ये दोनों तो बच के निकल जाते हैं, लेकिन जो मेन क्यून के यहाँ पे मास्टर है ना वो बेचारा यहाँ पे बच नहीं पाता। उसके पास पानी आती है लगती है और वो भी लिटरली पानी के यहाँ पे चल जाता है। बेचारा यहाँ पे तैर नहीं पड़ा था, डूबने लगता है। और तभी इसका ध्यान जाता है प्रिंसेस की ओर, पानी में आ चुकी थी, अपने मच्छी के भी फॉर्म में आ चुकी थी, सामान लेके जा रही थी। ये देखता है उसे सामने से, वो भी देखती है माहौल ऑकवर्ड सा हो चुका था। इसको समझ नहीं यार, कह रही यार ये मच्छी कौन है सामान लेके जा रही है। वो भी देखती है, उसको भी बड़ा अजीब आदमी लगता है, इसलिए उसको भाई एक लात मार के पानी से बाहर यहाँ पे निकाल देती है। वो पानी के बाहर आता है और किंग और ये जो क्यून जिसका नाम है हाथों के दोनों यहाँ पे खोज के चलो भाई ये फाइनली यहाँ पे आ गए। और दूसरे जो प्रिंसेस है ना पानी के अंदर, उसका जो महल था महल के बाहर पहुंच चुकी थी। और शीश महल के अंदर, महल साइड में अंदर साइड यहाँ पे बंदों की कुटाई हो चुकी थी, क्योंकि भाई उनको काम यहाँ पे मिलता जाके भाई प्रिंसेस को लेकर आ जाओ। लेकिन टोटल 1 महीने यहाँ पे हो चुका, प्रिंसेस यहाँ पे गायब। किंग सबकी यहाँ पे कुटाई कर देता है। जो कछोला सिपाही यहाँ पे ना वो भी कहता है महाराज शांत हो जाए भाई, हमें क्या मालूम था कि ऐसा यहाँ पे हो जाएगा। इमोर्टलिटी का रास्ता यहाँ पे खट हो चुका है। बंदे लोग जो मॉर्टल लोग की दुनिया में, नॉर्मल इंसानों की दुनिया में जा नहीं सकते। आई डोंट नो कैसे प्रिंसेस वहाँ पे चले गए, हम जाके भी वहाँ पे पता लगा नहीं सकते। हमें माफ कर दीजिए, देखिए हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ के ना प्रिंसेस को यहाँ पे ढूंढ कर लेकर आएंगे। तभी पीछे से एक सिपाही बोलते ना ढूंढने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, क्यों भाई प्रिंसेस यहाँ पे आ चुकी है। ये भी सामने से देखती है अपने बाप को और देखते कहते हाय पापा कैसे हो। बाप भी देख के यहाँ पे खुश होता है। पानी के बाहर सर जो पानी का ऐसा बवंडर यहाँ पे हुआ था, जो सेकंड टाइम भी हुआ था ना, वो भी यहाँ पे वापस शांत हो जाता है। तो लोग देखते वाकई में शांत हो गया ना, कहीं फिर से तो ना जाए, फिर से आएगा नहीं, फिर से यहाँ पे वापस आने वाली है। इनको भी अंदाजा लग चुका था, जो ड्रैगन किंग मेन बेसिकली यहाँ पर है अपने प्रिंसेस का बाप, हाँ वो शायद यहाँ पे गुस्से में था यानी, लेकिन अब वो शांत हो चुका है। फोर्स भाई अब उसको बेटी यहाँ पे मिल चुकी हो तो यहाँ पे शांत होकर बेटी को यहाँ पे गले लगा लेते कि अरे बाप रे मेरी बेटी फनी तू यहाँ पे आ गई। वो दूर कदी बजान थोड़ा सा यहाँ पे दूर आ करो, और जो पानी के ऊपर सब भवंडर यहाँ पे तैयार करो ना उसे कम कर दो। अपने सिपाहियों को ऑर्डर देगा, हाँ भी जल्दी से कम करो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कम हो चुका था। फिर अपने बेटी से यहाँ पे पूछा अरे बेटी तू कहाँ थी भाई, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, नहीं थे कोई चिट्ठी या ना कोई संदेश। वो कहती है सामने से मैं आपके लिए भाई कुछ सामान कुछ गिफ्ट यहाँ पे लेकर आई हूँ, ये लीजिए गिफ्ट। जो भवंडर था भवंडर भी यहाँ पे शांत हो चुका है, यानी मेरा दोनों का दोनों काम हो गया, बाय। अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और लिटरली वापस यहाँ पे जाने के लिए मुड़ भी जाती है तो बाप पीछे से कहता है बेटी ऐसी कैसी, ऐसे कैसे रह सकती भाई, रुको मेरी बात सुनो। लेकिन वो नहीं रुकती, वो चले जा रही है। तो जाकर टांग पकड़ लेते कि यार तेरा बाप तुझसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज रुक जा। ऐसे अपने बाप को खाली 2-4 बातें बोल के मत जा। जो सुन रहे अपने प्रिंसेस कहते हैं अरे नहीं अब्बा जान यहाँ पे जान दीजिए, घर पे अभी ढेर सारा काम यहाँ पे बाकी है, बर्तन धोने का काम बाकी है, कपड़े धोने का काम बाकी है, साफ सफाई का काम यहाँ पे बाकी। अगर यहाँ पे मैं लेट हो गई यार बहुत मुझ पे चिल्लाएंगे, बोले तो बहुत ज्यादा। बाप सुन के हिल जाते, क्या कपड़े धोने का, झाड़ू पोछे का, बर्तन काम। अच्छा अभी मॉर्टल की दुनिया में तुझे एक जबरदस्ती किसने यहाँ पे किडनैप कर लिया है और तुझ पे अत्याचार कर करके तुझे टॉर्चर कर करके घर का सारा काम करवाते भाई मेरे मैं तब ड्रैगन किंग की बेटी यानी ड्रैगन प्रिंसेस के भाई काम करवाएगा। ऐसा कैसे कौन करवाएगा, मुझे जल्दी से बताओ भाई। जाकर उसकी हड्डी पसली यहाँ पे मैं एक कर दूंगा। उतने में जो इसका भाई यहाँ पे था प्रिंस जिसको बोल सकते हो, वो यहाँ पर आता, वो बाप से यहाँ पे ज्यादा गुस्सा था और चिल्लाते हुए कि जो भी मेरी बहन के यहाँ पे हाथ लगाएगा उसको छोड़ूंगा नहीं, मतलब उसको छोड़ूंगा नहीं, उसका हाथ यहाँ पे काट दूंगा। बाप भी देखे हिल जाते कह रहे यार मुझसे ज्यादा गुस्से में तो ये लग रहा है। बंदे लोग जो सिपाही वगैरह तो सब भागने लगते, भागो यार प्रिंस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं। प्रिंस जो था ना भाई प्रिंसेस के पास आता है यहाँ पर, आते एकदम पूरा ऐसे एटीट्यूड में गुस्से के मूड में ऐसे यहाँ पे खड़ा हुआ था। ये प्यार से यहाँ पे कहती भैया मेरे पास है कुछ गिफ्ट है आपके लिए, गिफ्ट में यहाँ पे फ्रूट भी है। ये भी कहता अच्छा तो फ्रूट कहाँ है, जल्दी से लाओ जल्दी से लाओ जल्दी से लाओ। तो यहाँ पे उसको देती है और ये भी लेके खुश हो कहता वाह यार मेरी प्यारी सी बहन मिली, यहाँ पे गिफ्ट लेकर आई है और गिफ्ट में फ्रूट यह है। मुझे भी यहाँ पे फ्रूट खाने का मन कर रहा था, अब मेरी बहन तो यहाँ पे वापस आ चुकी ना, अब तुझे यहाँ पे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे साथ यहाँ पर है, तेरा भाई तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा। बाप भी कहता है तेरा भाई भी प्लस तेरा बाप भी हम दोनों मिलकर तेरी यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे, तुझे किसी भी चीज के यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात उस आदमी का तो मुझे बता वो आदमी साला कौन है, बस उसका नाम एक बार मुझे यहाँ पे बता दे, उसको ऐसे कुत्ते की मौत हो ना कि भाई वो जिंदगी में कभी भूलने वाला नहीं है। भाई भी बोलता है या मुझे भी नाम यहाँ पे बता दे, और तेरे से भाई घर का काम करवाता है ना उससे भाई ला के ना जो पूरा महल है पूरा महल के यहाँ पे काम करवाएंगे। एंड देन ये चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो अपनी प्रिंसेस से भाई वो काम वाम यहाँ पर पूरा करके दिखा देती है। सामने से भाई नियांग फेंग को भी अच्छा लगता है, सामने से लगता है ऊपर वाले ने इसको मदद करने के लिए मेरे पास भेजा है। वो तो प्यारा सा मुंह बनाते कहते हैं प्लीज मास्टर मुझे यहाँ से निकालिएगा बिल्कुल भी मत। सामने से यहाँ पे आती है भाई ये क्या बोलते हैं भाई अपनी फोनिक्स आते हैं, कहती है ओके ठीक है तो सामने से तुम्हारा ये काम हो गया, तुम्हें 2 काम यहाँ पे और करना पड़ा। जाके जो गार्डन है ना गार्डन में पेड़ पौधों में यहाँ पे पानी दो और सेकंड यहाँ पे जाके तुम लकड़ी यहाँ पे काट दो। सामने से ये फिर कहती है ओके ठीक है तो यार काम बहुत ज़्यादा है भाई मुझे करना पड़ेगा, मैं जा रही हूँ करने के लिए ज़िंदगी झंडे। तभी पीछे से ये कहता है तो एक काम करो भाई आराम कर लो, तुम्हें ज़्यादा काम करने का मूड नहीं है तो सामने से यहाँ पे ना भाई ये भी प्यारा मुंह बनाती है यस मास्टर मुझे यहाँ पे आराम करना है। लेकिन जो फोनिक्स है ना वो नियांग फेंग घूर कर देखने लगती है मास्टर ये क्या बदतमीजी आपने क्या बोला था, मैं इसको डिसिप्लिन दे सकती हूँ तो सामने से जो मैं बोलूँगी ना वो इसको करना पड़ेगा, आप बीच में नहीं बोल सकते। तो नियांग फेंग की भी फट जाती है, वो भी कहता है ओके ठीक है मैंने यहाँ पे कहा था भाई सामने से तो मैं इसको डिसिप्लिन देने का इसलिए दो, सामने से तुम्हें जो करवाना करवाओ। वो भी कहते ये बात हुई ना मास्टर तो चलो चलो फिर से जाके अपने यहाँ पे काम करो। इसका दिमाग खराब कह रहे यार और कितना काम करूँगी और काम करने का यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं है। उसके बाद से जो लकड़ी काटने का काम है ना वो काम करने के लिए यहाँ पर आती है और उसके हाथ में यहाँ पे जो डेमोनिक स्वॉर्ड था, जो पहले यहाँ पे डेमोनिक था लेकिन अब अच्छा स्वॉर्ड बन चुका है यानी कि समझ दो डिवाइन स्वॉर्ड है। तो ये भी देखती हूँ माय गॉड ये स्वॉर्ड तो बड़ा यहाँ पे हार्ड स्वॉर्ड कैसे आया। अरे यार यहाँ के जो मालिक है मिस्टर यांग फेंग वो खुद यहाँ पे हार्ड है तो भाई ये स्वॉर्ड तो यहाँ पे हार्ड रहेगा ना। तो कोई बात नहीं यहाँ पे मैं लकड़ी काटती हूँ। तो सामने से तलवार लेती है और जैसे यहाँ पे लकड़ी पे काटती है तो इससे कटता नहीं है, तलवार इसके हाथ से उछल जाता है, एकदम डर जाती है। अरे बाप रे भाई तलवार के अंदर से तो कमाल एनर्जी थी, लकड़ी के अंदर इतनी कमाल की एनर्जी है, इतना कमाल का है कि सामने से भाई मैं जैसे नल्ली लड़की से तो यहाँ पे बिल्कुल भी कटने वाला नहीं है। ओह माय गॉड। और दूर से कुत्ता और जो फोनिक्स ने सारा का सारा कांड यहाँ पे देख रही थी तो सामने से यहाँ पे फोनिक्स कहते हैं अरे यह लगता है इस बच्ची से यहाँ पे ये जो लकड़ी नहीं कटेगा। तो कुत्ता भी कहता है या मैं अंदर ही हूँ, मुझे वाकई में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वाकई में उससे नहीं कटा। सामने से फोनिक्स कहती नहीं ध्यान से देखो भाई ध्यान से देखो, उसने जब यहाँ पे काटा था ना हल्का से ऊपर कट गया है। वाह यानी सामने से उसे कुछ नहीं करना, बस उसे तलवार लेके मारना है और देखना भाई यहाँ पे कट जाएगा। सामने से कुत्ता कहता है लेकिन बेचारी छोटी सी बच्ची भाई कितना मारेगी भाई, मारते मारते खुद यहाँ पे थक जाएगी। ये कहती है तो उससे अपने बाप का क्या जाता है वो काम करेंगे मुझे तो इतना करना है। सामने से अब उसको भी तो काम करना पड़ेगा, वो भी देखते हैं थोड़ा सा कटा लेकिन पूरा काटने के लिए पूरा मुझे सब पाव लगाना पड़ेगा। अरे यार फोनिक्स तो मुझे बहुत परेशान कर रही है। और यानी ये जो प्रिंसेस यहाँ पे ना जो मच्छी है ना भाई इसका कोई ऐसा वैसा मच्छी की प्रजाति नहीं था, ड्रैगन प्रजाति बेसिकली यहाँ पर आता है। तो यानी ड्रैगन प्रजाति से आती है और फोनिक्स प्रजाति से, फोनिक्स और ड्रैगन के बीच में सालों से यहाँ पे दुश्मनी थी। तो ये हमें मालूम है फोनिक्स ने क्या कहा था कि हमारे बीच की जो दुश्मनी है ना लंबे समय पहले यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन सामने से फोनिक्स मुझे यहाँ पे टॉर्चर करिए भाई जबरदस्ती, उसने मुझे इतना हार्ड लकड़ी काटने को दिया लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मुझे काटना पड़ेगा। तो रो के बेचारी वाकई में यहाँ पे लकड़ी काट रही थी और सामने से आराम से फोनिक्स में देखो कितना इविल मुंह बना के बच्ची को परेशान करने में उसको मजा आ रहा है। और उसके बाद बेचारी से भाई लकड़ी तो हो चुका था, पानी बेचारी का पानी उठाने का यहाँ पे काम मिला था। वो आराम से रोबोट के साथ यहाँ पे पीछे फोनिक्स कह रही है और ये छोटी बच्ची से यहाँ पे काम करा जा रहा है। बेचारी छोटी बच्ची भाई कितना पानी भरेगी भाई, पानी भर के थक जाती है, बैलेंस खराब होता है नीचे यहाँ पे गिर जाती है। अब इसको यहाँ पे रोना आ जाता है कि मम्मी मुझे घर जाना है। वो आके मैं खुद इसने कहा कि मम्मी मुझे घर जाना है, अब मुझसे यहाँ पे और साहब बिल्कुल भी नहीं जाता। और तभी इसी का खानदान का ना एक ड्रैगन बेसिकली यहाँ पे पानी के अंदर से निकलता है और निकलते यहाँ पे कहता है कि सामने से सुनो तुम्हें यहाँ पे पावर चाहिएगा। एकदम डर जाती है कि बाप रे ड्रैगन 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 ड्रैगन। सामने से ड्रैगन बोलता है डरो मत मेरी बच्ची, मैं समझो भाई तुम्हारे परिवार का तुम्हारे ड्रैगन प्रजाति का मैं भी एक ड्रैगन हूँ। सामने से ये भी देखे खुश ड्रैगन ड्रैगन मैं भी ड्रैगन, मतलब आप तो मेरे पूर्वज यानी इंसेक्टर हो गए। और सामने से कहता है या मैं वाकई में तुम्हारे यहाँ पे इंसेक्टर हूँ। और एक बात तुमने ध्यान से नोटिस किया ये घर में जो भी यहाँ पे लिविंग बीइंग है ना उसमें तुम सबसे कमजोर हो, सबसे बोले तो सबसे कमजोर। और यहाँ पे कमजोर चीज बिल्कुल भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। इससे सामने से अगर तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है तो वाओ मेरे साथ भाई पानी के अंदर आओ, मैं तुम्हें यहाँ पे पावर देता हूँ। तो भी आसपास यहाँ पे देखती कि वो फोनिक्स देख रही है, नहीं देख रही तो चलो, तो वो भी पानी के अंदर यहाँ पे कूद जाती है। और पानी वाकई में यार बड़ा गहरा था। वो लोग यहाँ पे अंदर चले जा रहे। सामने से जो प्रिंसेस है ना उस सवाल भी पूछती भाई क्या हुआ इंसेक्टर, लेकिन अचानक से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। एक सेकंड कहीं आपको भी ये लोग भाई ब्लैकमेल करके कोई लालच दे के यहाँ पे बुला के आपसे भी लकड़ी कटवा रहे होंगे, आपसे भी यहाँ पे पानी भरवा रहे होंगे और आपकी भी जिंदगी झंड करके रख दी है ना। वो यहाँ पे कहता ना 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 ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो सामने से ये पूछता है, तो पूछती है बेसिकली तो हाँ तो कैसी बात है सामने से बताओ यार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये कहता बताता हूँ यार, तो बहुत सवाल पूछती है, एक बार में बताने का मौका तो दे। देखो सामने से क्या ना भाई बहुत पहले मेरी हालत खराब हो चुकी थी भाई, मेरी बैंड बच गई थी, मैं एकदम मरने वाला था। लेकिन सामने से भाई उन्होंने मेरी जान यहाँ पे बचा ली थी भाई मिस्टर नियांग फेंग ने। और उसके बाद से भाई वो मुझे यहाँ पे लेकर आ गए थे, तब से भाई मैं यहाँ पे जिंदा बचा हूँ। अब सामने से देखो नियांग फेंग को तो वाकई में आइडिया नहीं कि उसे घर में क्या है। और इस ड्रैगन को किसने बचाया हुआ, तो हो सकता है ड्रैगन भी एक मच्छी के रूप में होगा, उसने एक मच्छी को बचा के अपने
पास लाया होगा और वो मच्छी यहाँ पे ड्रैगन निकल गया होगा। तो बेसिकली यही हुआ होगा। और सामने से ये भी कहते हैं अच्छा इसी बात है क्या। फिर अंदर यहाँ पे एक झोपड़ा था भाई पानी के अंदर जहाँ पे वो रहता है, तो आराम से झोपड़े के ऊपर जाके बैठ जाता है और आके भाई प्रिंसेस भी बाजू में बैठी थी और सामने से कहते हैं लो भाई आ गए मेरे घर पे। वो भी यहाँ पे कहती है अच्छा तो ये घर है भाई, तो पानी के अंदर आप यहाँ पे रहते हो। और सामने से कहता है या मैं यहीं पे रहता हूँ। वो तो कमाल के भाई मिस्टर नियांग फेंग जिन्होंने भाई मुझे वाकई में यहाँ पे रहने की परमिशन दे दी और उन्होंने मेरी जान बचाई। अगर वाकई में उन्होंने मेरी जान यहाँ पे नहीं बचाई रहती मैं तो यहाँ पे कब का मर जाता। जो सुंदर ये कहती है अच्छा भाई तो वाकई में वो आदमी इतने कमाल के क्या। और मैंने तो यहाँ पे ऐसा भी सुना जो इमोर्टलिटी का रास्ता यहाँ पे खत्म हुआ ना वो वापस यहाँ पे जोड़ सकते हैं, इतने पावरफुल है क्या वाकई में है। जो सुंदर वो कहता है यस देखो सबसे बड़ी बात है ना यार मैं बाहरी बंदे को कोई ऐसा अंदर की बात बताता नहीं, लेकिन तुम तो भाई अपनी हो भाई मेरी पोती जैसी हो, तो सामने से मैं भला तुमसे छुपाऊं क्यों। मैं बताता हूँ यस वो वाकई में बड़े कमाल के भाई इमोर्टलिटी का भी रास्ता जोड़ सकते हो, इतने कमाल के ना कि वो जाके भाई उनके जांघों पे बैठ के उनके जांघों भी चाटने का तुम्हें मौका मिला ना और सामने से धूल की मिट्टी भी चाटने का मौका मिला। समझो भाई तुम्हारे लिए अमृत है और उसे पा के भाई जिंदगी भर यहाँ पे तुम खुश रह सकते हो। जो सुन दे भी कहती अच्छा ऐसी बातें क्या, लेकिन आप मुझे सामने से भाई आपकी बातें सुन के ऐसा क्यों लगता है आप वाकई में उनके कोई पालतू कुत्ते से भी पालतू यहाँ पे बन चुके हो। जो सुनते भी कहते क्यों अच्छा लगा ना, मैं सामने से ज़्यादा भी मेरी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनने कहती ना उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी पूजा करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तो अब आपसे थोड़ी सी नफरत होने लगी है कि कितने अजीब आदमी आप बन गए हो भाई, मतलब तलवे चाटने को भी आप तैयार हो चुके हो भाई। पूजा करना ठीक है भाई वो स्ट्रॉन्ग है भाई मानती हूँ, तलवे चाटना। जो सुनदेव ड्रैगन कहता है वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, सामने से तुम्हें ड्रैगन क्लैन की मैं भी ड्रैगन क्लैन की और हमारे पास ना हमारे ड्रैगन क्लैन के यहाँ पे भाई कमाल का मैजिकल पावर होता है जो तेरे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं तुझे यहाँ पे दे सकता हूँ। तो काफी प्यारी सी मुझे लग रही है, तुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पावर यहाँ पे चाहिए। लेकिन भाई एक बात बता कि जो मेरे बारे में सच्चाई है ना वो बाहर दुनिया में किसी को मत बताना। सबको ऐसा लगता है मैं मर गया हूँ तो उनको ऐसी लगने दो भाई, मेरे बारे में मत बताना, समझ गए ना, तभी जाके मैं पावर दूंगा। जो सुन ये कहती है ऑफकोर्स भाई आप हो कौन, मैं तो एकदम भूल ही जाऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, तो भाई दे दो पावर। वो भी कहता है चलो गुड गुड मेरी बच्ची, मैं पावर देने को तैयार हूँ। और अपना पावर देने का जो प्रोसेस है यहाँ पे चालू कर देता है। शेष होता है पानी के बाद साइड में जो नियांग फेंग अपने वैसे आराम से पानी के बाजू में खड़ा था और तभी नियांग फेंग को महसूस होता है पानी के अंदर से यहाँ पे लाइट आ रहा है। बेसिकली पावर देने का जो प्रोसेस चालू है ना उसी का लाइट निकल रहा था। नियांग फेंग में देख के हिल जाते कह रहे यार पानी के अंदर डिस्को लाइट चालू है क्या, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई आगे क्या होता है, कितनी स्ट्रॉन्ग बनती है और कितना कैसा पावर मिलता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत भाई क्लाउड वैली सेट से, अगर आपको याद नहीं तो भाई क्लाउड वैली सेट को इटली हमने कई बार देखा है, जहाँ पे उसका एक लीडर है, उसका एक दादा जो कि इमॉर्टल है, बोना सनाटा सा, प्लस उसके भाई दो बच्चे, एक बेटा बेटी जिसको मैं भाई बहन बुलाता हूँ। हाँ वही वैली। और आपको याद है अच्छे से तो पिछले चैप्टर में जो डेविल था यहाँ पे उसने डेविल ने डेमन उसने सामने से कहा था भाई हम लोग ने किंग विंग वैली पे जाके हम लोग हमला करने वाले। तो किंग विंग वैली मतलब क्लाउड वैली, चाइना में शायद यहाँ पे क्लाउड मतलब किंग विंग होता है, तो ये वैली पे हमला करने के लिए आ गए थे। तो आसपास का नजर लग जाता है, सेठ के दो लड़कियां देखती शैतान 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 हमारे ऊपर हमला आ रहे, जाके जल्दी से आकर लीडर को बताना पड़ेगा। लीडर सामने आता है और आते कहते भाई डेमन लोग हिम्मत तो भाई यहाँ पे सामने आओ। और यहाँ पे जो छोटी बच्ची वाली जो डेमन थे ना हाँ वो यहाँ पे सामने आती है और वो एकदम पपेट मास्टर वाली ना उसके पास एबिलिटी थी, जो पपेट्स है ना पपेट से यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है। तो इसके पास एक काफी बड़ा सा पपेट था, उसको उसने कंट्रोल किया था। सामने यहाँ पे आती है और आते कहती हाय देखो मैं आ गया और मेरा नाम यहाँ पे वाह वाह है और मैं डेमन हूँ और सामने से मैं अपना डेविल वाला काम करने आई हूँ। और पपेट के जरिए ना सामने से अटैक यहाँ पे लीडर पे कर देती है, जिससे लीडर को चोट लगता है और लीडर हल्का से पीछे आके ऐसे गिरता है। उसके बाद से वाह वाह यानी वही छोटी बच्ची डेमन सबसे कहती सुनो 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 सुनो, सामने से देखो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे नुकसान पहुंचाना हाँ चाहती हूँ भाई, तुम्हें जान से यहाँ पे मारना चाहती हूँ, लेकिन क्या ना तुम्हारे सेट में एक यहाँ पे गेट है जो कि हमारे जो डेमोस की दुनिया ना उसके साथ कनेक्टेड, लेकिन मैं तुमने यहाँ पे सील करके रखा है, इसे रास्ते से यहाँ पे हटो और सामने से चुपचाप जाके मुझे गोट यहाँ पे खोलने दो। एक काम कर सकते हो भाई तुम लोग ना भाई इंसानों का साथ छोड़ के हमारे पास आ जाओ, तो हम सामने से तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो हम तुम्हें जान से मारेंगे। जो सुनते यहाँ पे सामने से एडा बोलते कुछ भी हो जाए तो हमें जान से क्यों ना मार डाले, हम कभी भी सामने से तेरे सामने नहीं झुकेंगे। जो सुनते वाह वाह कहती है अच्छा ऐसी बात है तो ले भाई यहाँ पे मर, और अपने पपेट को फिर से यहाँ पे भेज देती है उसको मारने के लिए। लीडर भी को भी लगता भाई गया खत्म मर जाऊंगा, लेकिन तब उसका पपेट चिल्लाता आओ बचाओ, अरे गरम है अरे गरम है अरे जल गया। सामने से जो इसका दादा यहाँ पे था भाई वही इमॉर्टल दादा जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था, वो बेसिकली यहाँ पे आया था, उसने यहाँ पे प्रोटेक्शन की थी। देखते वाह वाह भी हिल जाती भाई ये तो आदमी को यहाँ पे इमॉर्टल लग रहा है। सामने से ये पोता भी देखे खुश, अरे दादा जान सही टाइम पे आके आपने बचा लिया वरना मैं तो मर ही जाता। सामने से दादा बोलते देख भाई पोते जान आज मैं तुझे दिखाता हूँ भाई एक इमॉर्टल बनने के बाद कितनी पावर आती है, प्लस बूढ़ा होने के बाद भी मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावर बचा हुआ है। सामने से यहाँ पे जो वाह वाह है ना उसको भी गुस्सा आते कि साले भाई एक इमॉर्टल यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई बात नहीं मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी।
और ढेर सारे यहाँ पे और अपने पपेट्स पर ढेर सारे और भी छोटे मोटे डेमोस यहाँ पे बुला लेती है, जो इनको है ना हर जगह से ऐसे घिरने लग जाते हैं। सामने से यहाँ पे जो पोता है ना वो कहता है दादा जान मेरे सेट के ढेर सारे बंदे यहीं पर है, मैं उनको सेफली यहाँ से निकालता हूँ। दादा बोलते हो ठीक है भाई जाओ लग जाओ, और निकालने के लिए निकल जाता है। पीछे से वाह देखती है भाई ऐसे कैसे, भाई ऐसे कैसे, तू यहाँ से जा नहीं सकता। और उसका जो मेन पपेट था ना उसको सामने भेजती है उसको रोकने के लिए, लेकिन उसके सामने दादा आके खड़ा हो जाता है, कहता भाई ऐसे कैसे, तुम्हारा मेन दुश्मन मैं हूँ, तुम लोग मेरे साथ मुकाबला करो, मेरे पोतों के यहाँ पे जान दो जान दो जान दो। सामने से वो भी कहती है सामने तेरी माँ क्या भाई, तू मेरे बीच में आएगा ना तो ले भाई हिम्मत तो मेरा अटैक यहाँ पे से कर देगा। पपेट से भाई यहाँ पे हमला करवा देती है। तो सामने से दादा भाई वो भी अपने मुक्के से हमला करता है। इनके बीच में फाइट हो रहा था शीश पोते पे, जो कि अपने बंदों के पास बचाने तो जा रहा था, लेकिन इसके बीच में भी यहाँ पे डेमोस आ जाते हैं छोटे मोटे ढेर सारे। ये भी कहते हैं पूरे एटीट्यूड में तुम्हें क्या लगा, सामने से मैं भाग रहा हूँ तो भाई वाकई में डर गया, मैं अपने बंदों को बचाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे डरा बिल्कुल भी ना, भले ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन पावर मेरे पास में यहाँ पर है। और सामने से यहाँ पे एक झंडा निकाल लेता है, और मुझे कंफर्म तो याद नहीं लेकिन शायद ये जो झंडा ना मिस्टर नियांग फेंग ने यहाँ पे बनाया था। जब नियांग फेंग ने बनाया तो ऑफकोर्स भाई इसके अंदर पावर तो रहेगी, तो उससे भाई ऑरा रिलीज होने लगता है झंडे से, और जैसे ऑरा रिलीज होता है जो भी डेमोस ऑरा के अंदर में आते हैं उनके यहाँ पे बैंड बजने लगते हैं, अरे बाप रे इतना खतरनाक ऑरा। और दूसरी ओर सामने से यहाँ पे अपने बुढ़ाऊ हमला कर रहा था, अरे उसका दादा वो भी अपने बॉडी से कोई अजीब से यहाँ पे लाइट निकालता है, जिससे मैंने आंखें बंद हो जाती है छोटी बच्ची का, और कहती है अरे यार ये तो सीधा आंख में दे रहा है यार, कोई रोको यार इसे। और तभी ऊपर से एक जोश अटैक आता है जो कि दादा को लगता है, और दादा को लिटरली बहुत ही जोर से लगता है कि दादा भाई सीधे नीचे जाके यहाँ पे जमीन पे ढाम से गिरता है। और ये अटैक किसी और नहीं बल्कि जो था ना भी डेमन एन बॉय उसने यहाँ पे किया था। देखते बच्चे पहचान जाते हो, कहते हैं डेमन एन बॉय जी आप आ गए। वो भी कहता है यार मैं आ गया, सॉरी आने में थोड़ा सा लेट हुआ, नहीं लेट तो नहीं हुआ, लगता है सही टाइम पे आ गए। तो ये रहा बुढ़ाऊ भाई, बुढ़ाऊ की तो यहाँ पे बैंड बज गई, सामने से वाकई में बैंड बज गई थी। बाकी सारे बंदे आते सेठी को कहते हैं अरे यार इंस्पेक्टर जी आपकी तो यहाँ पे बैंड ही बज गई, काहे कि इमोर्टल हो। बैंड इतनी बजी थी कि भाई मुंह से यहाँ पे खून भी निकल रहा था। सामने से एनवॉय कहता है ओके तो भाई मेरा प्लान तुम सबको यहाँ पे मारने का है, लेकिन मारने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे वो सवाल का यहाँ पे जवाब दे दो। क्या सामने से तुम लोग जर्नी टू द वेस्ट भाई ये बुक बेचते हो या कहाँ मिलता है मुझे ये बता दो। जो सुनते ये लोग भी हिल जाते हैं, बुक इसको यहाँ पे बुक चाहिए। दूर से यहाँ पे पोता देखते कि अरे यार दादाजी आपका बैंड बज गया क्या। तभी पीछे से जो जवान सा यंग टाइप का दिखने वाला था ना डेमन, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था कल परसों के एपिसोड में, हाँ वो भी यहाँ पे था। और सामने से ना कहता है बच्चा भाई कहाँ जा रहे हो भाई, मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करो। और उसके पीठ से मार के ना भाई अपना हाथ यहाँ पे आर पार कर लेता है, देख सकते हो फोटो में। और झंडे का जो भी पावर है ना भाई इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट था, और जैसे इसके मतलब को छाती कार पर हो तो इसका पावर भी कम हो जाता है, जिस जगह में झंडा भी फट जाता है। और झंडा जो बाकी बंदों को मतलब बाकी डेमोस को रोक के रखा था वो लोग भी शायद यहाँ पे आजाद हो जाते हैं। उसके बाद से ऑफकोर्स भाई इसके भी पेट के आर पर हुआ तो ये भी उड़ नहीं पाता, जमीन पे ऐसा आके यहाँ पे गिर जाता है। तो इसके बंदे लोग भी संभाल लेते हैं। सामने से डेमन कहता है बस इतनी सी तो बात है भाई, एक ही अटैक में तो इसके यहाँ पे बैंड बज गया। सामने से लीडा भी डर जाता है, स्टेट भाई दादा का बैंड बज गया, मेरा भी बैंड बज गया, यानी हमारे सेट का ही बैंड बज गया, हमारा सेट बिल्कुल भी यहाँ पे बचने वाला नहीं है। फिर सामने से वो जो है ना भाई जो डेमन जिसने छाती कार पर किया अपने मुंह से भाई यहाँ पे ये निकालता है। आपको ये याद है सामने से भाई एक डेमन यहाँ पे थी जो गलती से नियांग फेंग के घर पे पहुंच गई थी, इसी चीज द्वारा वहाँ पे पहुंची थी बेसिकली। और सामने से उसी डेमन को बुलाने के लिए इसने भाई ये निकाल लिया था। और कहते कि जहाँ तक कि मुझे याद है डेमन एनवन ने मुझसे ये कहता भाई इसको ऐसा जमीन पर रख के यहाँ पे 2-4 मंत्र बोलना है, उसके बाद से डेमन यहाँ पे आ जाएगी। और उसको सामने से रास्ता मालूम है डेमन दुनिया में जाने का, जो सील बेसिकली यहाँ पे लगा ना वो सील को तोड़ के वहाँ पे कैसे जाते उसको मालूम है। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो उसका भी यहाँ पर रिएक्शन होता है और सामने से उसमें से भी लाइट निकलता है। ये खुशियास वो यहाँ पर आ गई। और जहाँ तक कि शायद आपको याद होगा जब वो यहाँ पर आए थे ना उस समय हड्डी ने और जो भी गार्डन के लोग थे ना उसने मिलकर बैंड बजा दी थी उस लड़की की। तो पक्का भी वो डेमन भी यहाँ पे मेरे ख्याल से अच्छी बन चुकी रहेगी। अब सामने से इसने उसको बुलाया और मेरे ख्याल से यहाँ पर आएगी भी, लेकिन अगर वाकई में अगर वो अच्छी बन चुकी है तो भाई इनका तो बुरा नुकसान होने वाला है। तो देखते भाई अब इनका यहाँ पे क्या होता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ सामने से भाई इसने मांगा था ना भाई जो ठाबिट एनवॉय कि यहाँ पे मुझे जर्नी टू द वेस्ट यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे जो बुढ़ाऊ यहाँ पे था भाई इमोर्टल वो निकाल के यहाँ पे दे देता है, किले भाई सामने से हमें छोड़ दे। यहाँ पे लेता हूँ कहता ओके तो मुझे ये बुक यहाँ पे मिल गया, बल्ले बल्ले। पीछे से यहाँ पे जो वावा नाम की छोटी डेमन थी ना वो कहती भाई ये बुक, अरे यार ये बुक तो मेरे पास भी है, हाँ मेरे पास भी। जब पिछले यहाँ पे मुलाकात हुई ना एक अजीब से यहाँ पे स्कॉलर था, उस स्कॉलर ने मुझे ये बुक यहाँ पे दिया था। जो सुनते ये भी कहता है अरे यार तेरे पास भी है तो
इतने लंबे समय से जब मैं मर रहा था मुझे चाहिए था, तो उस समय लाके तुझे यहाँ पे देने को नहीं हुआ। ये भी कहती हाँ, लेकिन सामने से मुझे यार मैंने कभी नाम वाम ऐसा पढ़ा नहीं था, तो मुझे नहीं मानता कि भाई आप जो बुक यहाँ पे ढूंढे ये यही बुक है। ये भी कहता है ओके। तो सामने से रात गई तो बात गई, वो सारी बातें यहाँ पे छोड़, यहाँ पे चाहिए था बुक और चाहिए था भाई डेमो सेल को आजाद करना। दोनों काम हो चुका है, यानी यहाँ का तो काम हो चुका है। अब सामने से भाई अरे हाँ एक काम कर सकते हैं, तू तो मार सकते भाई, इनको मारना तो बाकी है ना। तो इनको भाई अटैक करने को तैयार था। सामने से वो लोग भी तैयार है कि भाई ऐसे कैसे तुम अटैक करके यहाँ पे मार डालोगे, लेकिन ये करता है, ये एनवॉय जो उधर अटैक करता है और यहाँ पे बोनस इमोर्टल था उसको लगता है और उस इमोर्टल की बैंड वहीं पे बजाती है। आई मीन ये सामने से मरता नहीं, लेकिन भाई पूरा बैंड बजे खून वून यहाँ पे निकल जाता है। अब कहते चलो भाई अब सारा काम यहाँ से हो चुका, अब जाने का टाइम आ गया अगले स्टॉप पर। पीछे से वावा कहती है अगला स्टॉप। भाई अगला स्टॉप कौन सा, आप कहाँ पे जाना चाहोगे? एक कहता भाई लुओशियन सिटी, जहाँ पे हम लोग जाने रहते हैं ये बुक लाने के लिए। ये कहती है हाँ, लेकिन सामने से बुक आपको मिल गया ना, फिर लुओशियन सिटी क्यों जाना चाहते हो? एक कहता हाँ बुक तो मिल गया, लेकिन इसका जो राइटर है ना भाई, राइटर वही सिटी में रहता है, तो राइटर के जो ऑटोग्राफ मैं लेना चाहता हूँ। ये भी सोचती है भाई कितना फालतू आदमी यार तू। जैसे जाने के लिए अपना टांग यहाँ पे आगे करता है, पीछे से उसका टांग यहाँ पे पकड़ लेता है। वो बुढ़ाओ दादा मारा नहीं था, जैसे मैंने आपसे कहा था भाई ये भी हिल जाता है। तू जिंदा है? अरे यार मुझे ना तू यहाँ पे मर चुका है। और सामने से कहता भाई ऐसे कैसे यहाँ पे मर जाओ, मैं बिल्कुल भी मरने वाला नहीं हूँ। और सुन मेरी बात ध्यान से। वो भी कहता ओके मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ। दद्दा चिल्लाता भाई खाली तू नहीं बल्कि जो भी बंदे भाई स्पेशली मेरे सेठ के बंदे और स्पेशली मेरे पोते भाई सुन ले। सामने से तो यही सोचेगा कि अभी तेरा पूर्वज यानी मैं जो तेरा दादा यहाँ पे मतलब तेरे बाप का दादा यानी नहीं तेरा ही दादा सामने से अभी भाई कुछ भी कर नहीं पाई मोटर होते पर भी, लेकिन ऐसे कैसे भाई बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं सामने से भाई मरना भी नहीं चाहूंगा, एंड तक भाई यहाँ पे मुकाबला करूंगा और सामने से अकेले तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी सपोर्ट की यहाँ पे जरूरत है भाई। साथ में हाथ मिलाते हैं और इनकी बैंड बजाने को तैयार हो जाओ। और आई डोंट नो सामने से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अजीब सा है ना, ऐसा हरा हरा कुछ ऐसा रिलीज होता है, सारों बंदे के अंदर यहाँ पे जोश आ जाता है। अब यहाँ पे बुढ़ाओ भी कहता है हाँ भी जोश हमारे अंदर है, हम यहाँ पे मर जाएंगे लेकिन भाई डर के हमारे कभी भागेंगे नहीं। और सारे के सारे बंदे जो सेट के थे वो सबका सब भाई जोश के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन डेमन बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे। आई मीन कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इतने स्ट्रॉन्ग कि भाई इनके ऊपर अटैक करके इनकी ही यहाँ पे बैंड बजा देते हैं और कहते हैं भाई तुम ठहरे भाई यहाँ पे नल्ले लोग, तुम्हें वाकई में लगता है तुम हमारा यहाँ पे मुकाबला कर पाओगे। और तभी सामने से भाई जिसको ये आदमी आई मीन ये जो डेमन बुला रहा था ना, इस डेमन को हाँ ये फीमेल डेमन भी यहाँ पे आ जाती है, उससे भी कहता है कैसी हो। तभी जो वावा यहाँ पे थी छोटी वाली वो भी नोटिस करती है भाई कुछ अजीब सा आवाज आ रहा है। जो ये था एनओआई वो भी नोटिस करता है हाँ भी मुझे भी अजीब सा आवाज आ रहा है। वो जो जवान टाइप का यहाँ पे था भाई डेमन वो यहाँ पे भाग रहा था, भागते हुए एनओआई के पास आता, कहते भाई एनओआई जी हमारी जान बचा लीजिए भाई, हमारी फट रही है भाई प्लीज हेल्प। इसके पीछे छुप जाता प्लीज प्लीज बचा लो बचा लो बचा लो। ये भी कहता बचा लो भाई, किससे बचा लो भाई, अचानक से डर का ही रहा है भाई, अभी तो भाई बड़ा एटीट्यूड में था। सामने से बेसिकली जो मून डेमन यहाँ पे थी फीमेल डेमन उससे यहाँ पे डर के भाग रहा था ये भी सामने से, लेकिन एनओआई कहता अरे आओ यार मून डेमन लंबे से यहाँ पे मुलाकात हुई, आके यहाँ पे झप्पी पालो। इसके पास आती हो कहती झप्पी मैं झप्पी वप्पी यहाँ पे नहीं पाती और अब मैं तेरी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, आई मीन तेरी डेमन अब यहाँ पे नहीं हूँ। और सामने से यहाँ पे अटैक करके उसको भाई पीछे से ढकेलती है और इसी के डर के मारे वो भाग रहा था। अब सामने से यहाँ पे जो छोटी वाली थी वो भी कंफ्यूज कि भाई क्या मजाक चालू है भाई, तू सामने से अपने जैसे बंदों पे यहाँ पे काय को यानी हम डेमन पे काय को हमला कर रही है। सामने से एनवॉय भी कहता है यार मून डेमन क्या हो गया भाई, तेरे दिमाग सटिया गया क्या? और तभी ध्यान जाता है यस वाकई में सटिया गया। अगर आपको याद हो मैंने भी यहाँ पे कह दिया था पिछले एपिसोड के एंड में कि ये यहाँ पे आएगी तो भाई अभी कोई बुरी डेमन यहाँ पे नहीं रहेगी, अच्छी डेमन रहेगी। और ये भी अब गौतम बुद्ध के चरण में यहाँ पे आ चुकी है। सामने से कहती है लड़ाई झगड़े में क्या रखा भाई, हमें कोई डेमन ही बल्कि गौतम बुद्ध के यहाँ पे फॉलोवर बन चुकी है अमिताभा, जो कि सामने से गौतम बुद्ध के फॉलोवर रहते हैं ना भाई, क्या बोलते हैं ये मॉन्क लोग, वो लोग बोलते हैं हमेशा अमिताभा अमिताभा अमिताभा, तो ये अमिताभा यहाँ पे कहती है। ये छोड़ के भी हिली पड़ी कह रही है सामने से तू पगला गई है क्या भाई, हम लोग यहाँ पे डेमन से तू सामने से बुद्धिज्म की बढ़ाई करके बुद्धिज्म का यहाँ पे नारा लगा रही है भाई, क्या मजाक चल क्या? दूसरा डेमन यहाँ पे कहता है भाई ये पक्का भाई ये वो नहीं होगा भाई, या तो उसके यहाँ पे कोई आया होगा या उसकी बॉडी में पक्का यहाँ पे कोई घुसा होगा। सामने से जो है ना वो भी पूछता भी हाँ भाई बता भाई तू कौन है, तू उसके जगह पर है या फिर उसके बॉडी में घुस कर है। ये भी सामने से कहती भाई कितने अजीब लोग है भाई, इतने अजीब है, एक बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले से कोई ऐसा सवाल पूछता है क्या? वो लोग भी कंफ्यूज कि भाई ये क्या फालतू बकवास की जा रही है। और सामने से कहती है तुमने क्या बोला मैं हूँ कौन? सामने से मैं हूँ कौन? तुम पैदा हुए थे तुम थे कौन? तुम जैसे यहाँ पे बड़े हुए तुम है कौन? तुम मर जाओगे तुम है कौन? तुम कुछ भी नहीं हो। सामने से वाकई में कुछ भी नहीं, तुम्हारी जिंदगी वाकई में कुछ नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में बस एक काम यहाँ पे करना है, सारी चीजों का भाई जो बोलते हैं ना भाई मोह माया लालच वो सब यहाँ पे छोड़ के बस यहाँ पे गौतम बुद्ध के फॉलोअर बन जाओ और उनके राह पे यहाँ पे चलो चलो चलो। एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म। हाँ छोटा सा चैप्टर था तो छोटा सा वीडियो भी था, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे उनके जो मून डेमन थी वो आ जाती है और हमें मालूम है अब ये बुद्धिज्म को फॉलो यहाँ पे करती है। सामने से कहती है भाई अमितवा अमितवा अमितवा। सामने से डेमन एनवॉय देख के कन्फ्यूज की भाई तुझे क्या हो गया है, ये तू यहाँ पे क्या करने लगी है। सामने से वो कहती है मुझे क्या हो गया, कहने स्टार्टिंग में मुझे भाई जबरदस्ती किया गया, आई मीन जबरदस्ती फोर्स किया गया कि सामने से अपना ले, उसके बाद से मैंने अपना लिया, अब मैं इनके शरण में आ चुकी हूँ। सामने से मैं सोचती हूँ यस भैया अच्छा मैं इसको अपना लिया। डेमन में क्या रखा भाई, डेमन गिरी छोड़ो, सामने से गौतम बुद्ध को यहाँ पे फॉलो करो। जो सुन सामने से एनवॉय कहता भाई ये तू गलत राह पे जा रही है, हमारे डेमन गिरी के राह पे यहाँ पे वापस आ जा। सामने से भाई डेमन गिरी प्लस यहाँ पे जो बुद्धिज्म एकदम मैंने कुत्ता बिल्ली जैसे भाई बिल्कुल हमारे बीच में जमते नहीं है, तू हमारा साथ छोड़ के उनके साथ चले गई। डेमन लॉर्ड के यहाँ पे जैसे हम चले गए ना तेरी यहाँ पे बैंड बजा के रख देंगे, समझ गए ना। सामने से ये कहते अच्छा डेमन लॉर्ड, आखिर डेमन लॉर्ड है क्या, सामने से तुम सबका यहाँ पे बाप नहीं ना, सामने से तुम्हारा महाराज ना, तुम्हें वाकई में लगता है उसके पिछवाड़े में उतना दम है। ये सामने से कहता है यस उनके पिछवाड़े में यहाँ पे बहुत ज्यादा दम है कि सबको पिछवाड़ा फाड़ के रख सकते हैं। ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो उनको बस एक छोटा सा काम करने बोला, अपने पिछवाड़े से यहाँ पे पत्थर उठाने को बोलना। क्या उठा पाएंगे ये आदमी में कि भाई ये तूने कैसा काम कर दिया भाई, पिछवाड़े से पत्थर को ये कैसे उठाएगा। वो भी सामने से कहती है यस एग्जैक्टली भाई यही तो मैं कहना चाहती हूँ भाई, सामने से क्यों ना कोई कितना कुछ कर ले, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो जिंदगी में यहाँ पे कभी नहीं कर पाता। जो बात का तुझे बिल्कुल भी रियलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा। जो सुन दे वो भी कहते भाई डेमन गॉड क्या कर सकते, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, वो भाई मेरी मर्जी है, सामने से तेरे बाप का क्या जाता है। जो सुन दे ये भी सोचती कह रही है तू बात बात पे बाप पे चल जाता है, बाप पे जाना नहीं कोई बात नहीं, सामने से मैं तेरी आंखें भी अभी यहाँ पे खोलती हूँ। और सामने से अपना कोई बुद्धिज्म का अटैक या फिर कुछ कर रही थी भाई इसके ऊपर, जिस चक्कर में देख सकते भाई जमीन के ऊपर भी ऐसा क्रैक आता है। उतने में जो छोटी डेमन थी ना वो सामने से कहती है डोंट वरी डेमन इन वो मैं आ रही हूँ आपको बचाने के लिए, ये जा मेरी डॉल भाई जाकर उसके यहाँ पे बैंड बजा दे। वो डॉल यहाँ पे जाता है उसका हमला करने के लिए, लेकिन सामने से भाई ना वो डॉल के यहाँ पे बैंड बजा देती है जिससे भाई इसकी भी फट जाती है छोटी बल्ली की। और कहती है भाई सॉरी डेमन इन भाई मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, भागना पड़ेगा। वो भी कहता है अरे यार इतना काय को भाग रही भाई, इतने जल्दी हार मत मार, हमला कर, अरे या नहीं कर सकती भागो। सारे के सारे डेमन वहाँ पे भागते हैं, अमून वाली डेमन उनका पीछा करने लगती है कुटाई करने। यहाँ पे ये लोग भी देखते हैं ना सेड वाले बंदे, उनको भी यकीन होता है कह रही बाप रे मतलब एक डेमन बाकी 3 डेमन को मार के भगा रही है। वाह उतने में सामने से जो लीडर है भाई लीडर की बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है। बंदे लोग कहते हैं अरे यार हमारी लीडर तो यहाँ पे जल्दी से दिन दिन धा हो जाएगा, जल्दी से तेरे भी की तैयारी करो। उतने में मून डेमन सुन लेती कह रही क्या मरने वाला क्या, कोई बात नहीं मैं बचा लेती हूँ। आगे आती है गौतम बुद्ध का कोई पावर यूज करती है और यहाँ पे ठीक कर देती है, प्लस उसके यहाँ पे जो इमोर्टल दादा था भाई उसको भी यहाँ पे ठीक कर देती है। और ठीक करने कहती है ऑल राइट तो बैक टू आवर वर्क। और सामने से वापस से वो तीनों डेमन के यहाँ पे पीछा करने लगती है कुटाई करने के लिए। और दोनों दादा पोता यहाँ पे कंफ्यूज के सामने से ये क्या हो रहा है हमें वाकई में समझ नहीं आया। जो एंड में डेमन आई थी भाई जिनको लोग मून डेमन यहाँ पे कह रहे थे वो भी एक डेमन यहाँ पे थी, लेकिन सामने से उन्होंने भाई इनकी यहाँ पे कुटाई कर दी। सामने से दूसरा भी कहता है या सामने से दादा बेसिकली कहता है या मुझे भी यकीन नहीं हो रहा वो डेमन तो डेमन ही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो डेमन गिरी छोड़ के वो बुद्धिज्म को आ चुकी भैया, बुद्धिज्म यहाँ पे फॉलो करती है, डेमन लोग बुद्धिज्म फॉलो करे ये तो मैं जिंदगी में यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ। पोता भी कहता है या सामने से आप यकीन करोगे कि मतलब हम लोग तो यकीन करेंगे, लेकिन अगर हमने ये जाके ना बात दूसरों को बताए कि हम लोग आराम से ऐसा रह रहे थे, उतने में डेमन ने आते भाई हमारा सील ओपन किया, डेमन के दुनिया का हमने बंद करने की कोशिश की लेकिन हम कर नहीं पाए। उसके बाद से एक डेमन आई, उन्होंने उनकी कुटाई करके उनके यहाँ पे भगा दिया और हमें यहाँ पे मरने से बचा लिया। आपको लगता है कोई हमारी बात पे विश्वास करेगा बिना देखे? दादा कहते मेरे ख्याल से यहाँ पे करेगा तो बिल्कुल भी नहीं, शायद बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसके पीछे जो कुछ हो रहा है मैं एक बात यहाँ पे बोल सकता हूँ, कमाल के बंदे मिस्टर नियम फेंग का हाथ है। जो सुनते पोता बोलता है क्या बात कर रहे हो सच्ची में, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? जो सुनते ये कहता है देखो भाई बुद्धिज्म आपकी दुनिया में कोई भी यहाँ पे बुद्धिज्म बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, अभी के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं करता, लेकिन सामने से पहले यहाँ पे करता था। और जब तुमने यहाँ पे बुक उनका रीड किया होगा जर्नी टू द वेस्ट, इसके जरिए ना सामने से बुद्धिज्म के बारे में ही बताते, यानी भाई स्टार्टिंग से ना बुक के जरिए भाई बुद्धिज्म के बारे में नॉलेज यहाँ पे फैलाने का उनका स्टार्टिंग से ही यहाँ पे प्लान था, समझा पोता जी। और सामने से मुझे यहाँ पे कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही लंबे समय पहले भाई एंशिएंट टाइम पे ढेर सारे यहाँ पे बुद्धिज्म सेक्ट थे भाई, बुद्धिज्म लोग थे, आधा से ज्यादा लोग भाई यहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आ गए थे भाई डेमन लोग, सामने से डेमन और बुद्धिज्म का जो लोग थे उनके बीच में यहाँ पे फाइट हुआ, जिसमें बेचारे बुद्धिज्म के लोग यहाँ पे आ गए थे और धीरे 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 चल के भाई वो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और बुद्धिज्म का कोई भी यहाँ पे फॉलोअर बचा नहीं था। लेकिन आज सामने से तुमने देख सकते हो भाई एक डेमन उसने बुद्धिज्म का फॉलो किया मिस्टर यांग फेंग के चक्कर में, और देखना मिस्टर यांग फेंग के चक्कर में धीरे 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 ना फिर से पूरी दुनिया यहाँ पे बुद्धिज्म अपनाने लगेगी। पोता भी कहता है या आपने यहाँ पे ठीक बोला, यानी हम दोनों ने मिलकर भाई मिस्टर यांग फेंग के काफी बड़े सीक्रेट यहाँ पे जान लिया, क्यों सही बोला ना। वो भी कहता है या पोते गले लग जाओ, और दोनों दादा बेटा के बीच में नहीं दादा पोता के बीच में गला मिलाप होता है। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे नियांग फेंग के घर पे, जो कि नियांग फेंग अपने घर पे आराम से बैठ के ना कटोरे में यहाँ पे कुछ मिला रहा था, केक बनाने का जो यहाँ पे रहता है ना सामान, बेसन वगैरह, बेसन नहीं क्या बोलते हैं मैदा और जो भी है उसमें मिला रहा था। उतने में जो फोनिक्स यहाँ पे थी ना वो आती है और आते कहती है मिस्टर नियांग फेंग ये सामने से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये कहता है कुछ भी नहीं, सामने से केक बनाने के यहाँ पे मैं तैयारी
तैयारी कर रहा हूँ। और सामने से इसको केक के बारे में नॉलेज नहीं है, सामान यहाँ पे देखते मिलाते हुए कहती वाह ये सामान वाकई में काफी चिपचिपा लेकिन बड़ा प्यारा से यहाँ पे लग रहा है और टेस्टी भी लग रहा है। सामने से कहती हाँ लेकिन अभी ये कच्चा है, जब पकेगा ना तब देखना बनेगा ना तब ये बहुत यहाँ पे अच्छा लगेगा। और सामने से कहती अच्छा ऐसी बात है टेस्ट करने दीजिए और लिटरली कच्चा पेस्ट यहाँ पे टेस्ट करती है और टेस्ट करने के बाद कहती है वाह ये तो कितना टेस्टी है। नियम फिल्म भी हंसते हंसते कहता हाँ टेस्टी, तो मनी मन सोचता है पागल औरत भाई इसने तो यहाँ पे कच्चा ही खा लिया, कच्चा भी इसको यहाँ पे टेस्टी लग रहा है बिना पके। उसके बाद बीच में यहाँ पे ये आ जाती है भाई अपनी फोनिक्स नहीं भाई फोनिक्स होती अपनी भाई दाई अपनी फॉक्स यहाँ पर आती है और आते ही सामने से यहाँ पे ना प्यार से बोलिए गुस्से में बोलो फोनिक्स यहाँ पे कहती है सुनो सामने से मैं मेरे मास्टर ना यहाँ पे केक बनाने वाले, तो जब तक यहाँ पे केक बन न जाए प्लीज यहाँ से दफा हो जाइए। यहाँ पे नियांग फेंग भी सामने से कहता हाँ फोनिक्स हमें केक बनाने दो, तुम्हें डिस्टर्ब बहुत पता तुम हमें डिस्टर्ब कर दोगी, जाओ आराम से जैसे केक बनेगा हम यहाँ पे तुम्हें बुला लेंगे। फोनिक्स भी कहती है ओके ठीक है, बाहर यहाँ पे जाती है लेकिन बाहर जाते ही से बहुत ही गुस्सा आती है कि साला यार सामने से मैं हूँ द ग्रेट फोनिक्स, यहाँ तक कि ना ऊपर वाला भी अब सामने से वो बिजली यहाँ पे नहीं गिरा था, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे काम करती हूँ लेकिन एक लोमड़ी की बच्ची आई उसने सामने से भाई उसने प्यार से मुझे धमकी देके मुझे यहाँ पे भगा दिया। अरे यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत बोले बहुत गुस्सा। उस दाई को तो मैं यहाँ पे बाद में सबक सिखाऊंगी, अभी शांत हो जाओ। लेकिन शांत नहीं हो रही भाई, मुझे गुस्सा निकालने के लिए कुछ तो चाहिए। उतने मुझे अपनी मच्छी वाली प्रिंसेस है ना, अपनी मच्छी वाली प्रिंसेस यहाँ पे सामने आती है, इसको अच्छा बहाना मिल जाता है, चलो भाई इसके ऊपर पूरा का पूरा गुस्सा निकाल देते हैं। और सामने से रही उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है कि साली तू यहाँ पे कर क्या रही है, मैंने तुझे काम करने को बोला था ना, जाके चुपचाप यहाँ पे काम। सामने से ना प्रिंसेस यहाँ पे प्यारा सा मुंह बनाती हो कहती है सुनिए ना सामने से ना भाई मैंने सुना भाई वो खाना पका रहे, मुझे भी उनको खाना बनाते यहाँ पे देखना ये और चिल्लाती कि नहीं सामने से नहीं मिलेगा, जो मैंने काम बोला ना पानी देने का जाके गार्डन में पानी दे। और सामने से यहाँ पे कहती है अच्छा लेकिन सामने से मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, मुझे सामने से ना आज मालूम चला कि इनके बैक यार्ड में जो यहाँ पे ना भाई तालाब के अंदर भाई मेरे बड़े पूर्वज लगते भाई, मेरे दादाजी यहाँ पे लगने वाले एक आदमी है भाई जो यहीं पे रहते, ये भी सामने से कहते अच्छा भाई तेरे पूर्वज तेरे इंस्पेक्टर। हाँ तो सामने से कहती तो क्या सामने से मतलब देखो यार मैं शो ऑफ तो ऐसा यहाँ पे करना चाहती नहीं थी लेकिन मुझे ना उनके द्वारा यहाँ पे पावर मिली है। सामने से जोर से चिल्लाती हाँ तो सामने से मैं यहाँ पे क्या करूँ, जाके चुपचाप यहाँ पे गार्डन में पानी दे और अपने उस पूर्वज को भी यहाँ पे बुला ले गार्डन में पानी देने के लिए। बेचारी छोटी सी बच्ची भाई नहीं कुछ कर सकती, उसको तो लगता है यहाँ पे बजवाने के लिए बुलाए गए और फोनिक्स हमेशा उसकी बजाती है। ये भी कहती है अच्छा ठीक है जा रही हूँ ऐसे चिल्लाओ मत। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता नहीं यार, वहाँ से नहीं होती शुरुआत होती भाई अपना जो यहाँ पे एक प्रिंस था भाई जिसको हमने देखा था उसका कमांडर और साथ ही में स्कॉलर जिसको भी हमने पुराने एपिसोड में कई बार देखा है, वो लोग बैठ के ना मिस्टर नियांग फेंग के पास आ रहे थे। तो सामने से प्रिंस यहाँ पे कहता है कि अरे यार हम लोग खाली आ जा रहे बिना गिफ्ट लिए, मैंने तो उनके लिए भाई सोना चांदी यहाँ तक कि भाई कुछ लड़कियाँ भी अरेंज करके रखा था कि उनको गिफ्ट में यहाँ पे देंगे। हाँ मजाक नहीं करूँ, प्रिंस ने वाकई में यही लाइन बोला, लड़कियाँ उसने अरेंज किया था गिफ्ट में देने के लिए। लेकिन सामने से यहाँ पे कमांडर स्लैश वो जो स्कॉलर था ना मना कर तो कहते कि नहीं भाई तुम कैसी बहकी यहाँ पे बातें कर रहे हो, सामने से मैंने बड़े अच्छे आदमी है, उनके लिए भाई सोना चांदी हीरा जवाहर लड़कियां कुछ भी नहीं है भाई, उनके लिए बस अच्छे खबर अच्छे लोग भाई, यही उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। सामने से हम लोग गुड न्यूज सुनाने जा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग डेमन के साथ जीत गए, ये खबर सुनते ही अच्छा लगेगा। और तुम लड़कियां गिफ्ट करो ये बिल्कुल भी अच्छा लगेगा नहीं, नाराज हो जाएंगे तो हमारी बैंड बजा देंगे, समझ लो प्रिंस भी कहता है या मैं समझ गया। उसके बाद से ये लोग पहुंच जाते हैं नियांग फिंगर पे। नियांग फिंग सामने से देखता हूँ कि प्रिंस अरे प्रिंस के कमांडर जी, अरे यार ये स्कॉलर भी यहाँ पर आ गया, ये स्कॉलर मालूम नहीं मुँह उठा के यहाँ पे कहीं को आ जाता है। ओके आप सबसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, वो भी कहते हैं हमें भी मिलकर अच्छा लगा। और आपने पक्का भी आपको तो एडवांस में आइडिया लग चुका है कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, जो सुनते हैं कन्फ्यूज कि भाई एडवांस में कोई मैं अंतर्यामी हूँ क्या, मुझे एडवांस में आइडिया कैसे लगेगा। सामने से कमांडर कहते हैं क्या ना हमने यहाँ पे डेमो से यहाँ पे फाइट की थी और हम लोग वो मुकाबला यहाँ पे जीत गए। जो सुनते नियांग फेंग कहते हैं वाह यार काफी बढ़िया है, तो मुझे कहीं को सुना रहे हो क्या ना। जो दुश्मन यहाँ पे थे ना डेमोस भाई उनके पास से कुड़ाली थी भाई, बहुत ही खतरनाक कुड़ाली थी, उस कुड़ाली से हमारे प्रिंस की एकदम जान निकालने वाले थे। लेकिन उसमें हीरो बन के मैं आ गया था, लॉजिकली मैं हीरो बन के नहीं आता भाई, हीरो बन के आप मुझे वहाँ पे पहुंचा दिए थे। आपका जो यहाँ पे गन था ना, आपका गन मतलब आपने जो मुझे गन दिया था वो गन आप गलत गन यहाँ पे मत समझ लेगा, वो गन से भाई मैंने दुश्मनों की बन बजा दिया, उससे कुल्हाड़ी के मैंने टुकड़े 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 यहाँ पे कर दिया। जैसे मैं गन चला रहा था ना ऐसा लग रहा है कि भाई मैं गन यहाँ पे चला भले रहा हूँ लेकिन आप मेरे बाजू में खड़े जो कि आप मुझे यहाँ से पावर प्रोवाइड करें और उसी पावर से मैं यहाँ पे हमला कर रहा हूँ। और जैसे उसके बाद से हम लोग जीत गए और जैसे हम लोग जीते ना और जीतने के बाद हमने सोचा भाई क्यों ना आपको ये खबर यहाँ पे सुना दिया जाए, इसलिए हम लोग खुद यहाँ पे आ गए चल के, चल के नहीं गाड़ी के ऊपर बैठ के आपको यहाँ पे एडवांस पे जितना जल्दी उससे उतना जल्दी यहाँ पे खबर सुनाने के लिए। लेकिन हमारे आने से पहले आपको एडवांस पे यहाँ पे खबर लुक चुकी थी कि भाई आप है कमाल के बंदे और आपने भाई सेलिब्रेशन के लिए हमारे लिए सामान भी तैयार करके रखा है। हमें मालूम है पिछले एपिसोड में हमने देखा था नियांग फेंग यहाँ पे केक तैयार करा था, तो उसने केक यहाँ पे तैयार हो चुका है, तो उनको लगता भी कि अभी सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे खाना तैयार होकर रखा है। नियांग फेंग का दिमाग खराब क्या रही है, एक तो मैंने अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बनाया था,
है तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने सब आ गए। वो लोग कहते हैं यार ये खाना हमने इससे पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन देखने से काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आप तो बड़े कमाल के हो। इसका और भी दिमाग खराब किया है यार, कल आ जाते, परसों आ जाते, बाद में कभी आ जाते, आज के दिन यहाँ पे आना जरूरी था क्या। और इसके बाद इटालिया इसके पास कोई मौका बस नहीं। आपको मालूम है केक अगर किसी के यहाँ पे बर्थडे है तो उस पर लिखा जाता है जिसका बर्थडे वो ये सेलिब्रेशन करते, किस चीज़ का सेलिब्रेशन है वो यहाँ पे लिखते हैं, और ये लोग यहाँ पे मजबूर कर देते कि अभी हमारे विक्ट्री का सेलिब्रेशन करें ना, लिखिए सामने से यहाँ पे भाई लिखता भी ओके है कि इंडियन का विक्ट्री का सेलिब्रेशन। वो लोग खुश होकर यहाँ पे नाचने लगते हैं, बेचारा नियम फिर यहाँ पे सदमे में वो लोग खुश हो जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एंड में याद आता है कि एग्जैक्टली ये है क्या। सामने से पूछता भी है ये प्रिंस कह रहे सुनिए ना, सामने से ये भी कहता बोलिए, वो कहता है क्या नहीं ये आइटम देखने से तो काफ़ी कमाल का काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और इस पर यहाँ पे आपने लिख भी दिया वो और भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी पक्का यहाँ पे टेस्टी होगा, लेकिन ये है क्या, हमें मेन तो वही नहीं मालूम। जो सुन देखा था अच्छा आपको ये नहीं मालूम, इसे यहाँ पे कहते हैं केक, और केक बनाने की पूरी यहाँ पे उसको रेसिपी बताने लगता है कि सुनो बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले तुम्हें चाहिए मैदा, फिर उसके अंदर मिलाओ अंडा, फिर उसको मिलाओ 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 और मिलाने को इसके अंदर डालो अवन के अंदर, उसके बाद से तैयार हो जाएगा। फिर उसके ऊपर लगाओ क्रीम, एंड देन जिस चीज़ का सेलिब्रेशन उसके ऊपर लिख दो, जैसे मैंने किया था। समझ गए ना। वो लोग कहते हैं यार सुनने से कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन सुन के यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। और एक चीज़ उनके दिमाग में आता है कि पक्का भाई ये तो बंदे ही कमाल के, ऐसा लगता है गॉड के दुनिया से आए, तो पक्का भाई ये गॉड के दुनिया का कोई स्पेशल से यहाँ पे सामान होगा। उसके बाद नियम फेंक दो कि ठीक है फोनिक्स जल्दी से आ जाओ, केक यहाँ पे बन गया। तो फोनिक्स भी कहती है आई, फोनिक्स आती है और यहाँ पे दाई भी आती है, और जैसे लोग सुनते क्या अभी फोनिक्स फोनिक्स अच्छा ये फोनिक्स है, और देखते हाँ ये तो वाकई में फोनिक्स से बदल लेजेंडरी बर्ड जो यहाँ पे हजारों साल पहले यहाँ पे गायब हो चुकी थी, लेकिन इस सामने से वाकई में सब लोग कहते हैं वाओ फोनिक्स हम रियल में अपने आंखों से देख रहे हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा। अब तो वाकई में हमने जितना कमाल का सुना है आप तो उतनी ज़्यादा कमाल के लग भी रही हो। फोनिक्स भी थोड़ी सी आ जाती है भाई, अब थोड़ा मतलब सातवें आसमान में चढ़ने लगती है और कहती है ना ना यार मैं उतनी भी कुछ ऐसी खास बात तो ही नहीं। पीछे से दाई की और यहाँ पे और जलती है, दाई की है ना फोनिक्स, और यहाँ पे जलाती भी है, कहती भाई सुन ए दाई हाँ मेरी बात सुन, सामने से ये जो लोग हैं ना भाई हमारे मिस्टर नियम के यहाँ पे मेहमान है, तो सामने से भाई मेहमान के यहाँ पे खातिरदारी करनी बनती है। दाई की भी थोड़ी सी यहाँ पे जलती है, लेकिन सामने से वो भी हार थोड़ी ना मानेगी। वो भी कहते देख सबसे पहली बात है ना मैं तेरे से पहले इस घर में रहती हूँ, सामने से कौन किसका मेहमान है मुझे मालूम है, और सामने से किसकी खातिरदारी यहाँ पे कैसे करे मुझे यहाँ पे अच्छे से मालूम है, तुझे मुझे सिखाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। केक यहाँ पे लेती है और लेके ना तीनों को यहाँ पे देती है और कहती लीजिए खाइए एंजॉय कीजिए, अपने घर समझिए, अपने बाप का घर समझिए, जब देखो तब मुँह उठा के आई जाते हो। तो ये तीनों को भी अच्छा लगता है कि आए हाय ये लड़की भी यहाँ पे कितनी बढ़िया कितनी कमाल की मिस दाई, जो देख के फोनिक्स की भी यहाँ पे जलती है। अब यहाँ पे आती है दाई के पास और कहती रहने सामने से भाई मैं इनको भाई खाने पीने की चीज़ें देती हूँ, मैं इनका ध्यान रखती हूँ, सामने से तू भाड़ में जा। वो कहती है मैं भाड़ में नहीं जाऊँगी, भाड़ में तू जा। और दोनों के बीच में लिटरली यहाँ पे झगड़ा चालू हो जाता है। ये तीनों भी देखे हिल जाते, कह रहे यार ये दोनों तो एकदम दम बोलते ना भाई शेरनी जैसे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। मैं कैसे भाई मिस्टर नियंग फेंग दोनों के साथ रहते हैं, मज़े तो मिलते होंगे, लेकिन साथ ही में भाई डिफिकल्टी भी होती होगी। नियंग फेंग को मालूम है कि यहाँ भी बहुत डिफिकल्टी होती है, जब देखो तब दोनों यहाँ पे झगड़ा करने लग जाते हैं। आराम से इन तीनों को बैठा देता है, खुद बैठ जाता है। वो दोनों अभी भी झगड़ा की जा रही है। सामने से कहते हैं क्या ना भाई फोनिक्स और साथ ही में दाई ना हमेशा भाई बड़े प्यारे भाई दोनों के बीच में ना प्यार प्यार से ना एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। मुझे तो देख के बहुत ही हंसी आती है, आपको भी हंसी आ रही होगी भाई, देखो कितने प्यार से दोनों खेल रहे हैं। जो सुंदर यहाँ पे प्रिंस कहते हैं खेल रहे हैं, मुझे लग तो बिल्कुल नहीं रहा। सामने से स्कॉलर मना करते हैं भाई शांत हो जा, ऐसा मत बोल के झगड़ा करे वरना गुस्से में आकर कहीं हमारी कोटाई ना कर दे। फिर सामने से स्कॉलर ये भी कहता आपको याद है आपने जो हमें दवाई वगैरह बताया था ना, हाँ दवाई हमने भाई और इसकी जो आपने रेसिपी बताया था उसके जरिए हमने और बनवाया और हमने लोगों को दिया, और लोगों की जो बीमारी ना धीरे धीरे भाई गायब हो चुकी है। जो प्लेग की बीमारी है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा भाई चोट वोट लग जाती है ना भाई या फिर एक्स्ट्रा जो अलग बीमारी है वो सब भी उससे ठीक होती है। सोल्जर्स वगैरह को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है लड़ाई के बाद। यानी सामने से आपने भाई ना हजारों क्या भाई लाखों लोग की जान बचाई है, और आगे चल चल के ना आपकी जो दवाई है ना और भी लोग यहाँ पे ठीक करेगी। आपने तो भाई दुनिया भर का एहसान किया भाई, तो सामने से ना हजारों क्या भाई करोड़ों साल तक ना आपका नाम यहाँ पे याद किया जाएगा। जो सुंदर नियंग फेंग बोलते ना भाई मेरे बारे में किसी को मत बताना, ये कहना भाई प्रिंस और प्रिंस के किंगडम ने भाई पूरा एहसान किया है। जो सुंदर ये तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हो, कहते कि अरे बाप रे भाई सामने सब कितने बढ़िया भाई, आपने इतना बड़ा एहसान किया, लेकिन आप यहाँ पे क्रेडिट लेना नहीं चाहते हैं। सामने से प्रिंस ये भी कहता आपको याद है आपने मुझे यहाँ पे बीज दिए थे, हाँ तो बीज के लिए सामने से खेती बाड़ी करने के लिए भाई मैंने जाके खेत किसानों से सीखा, फिर मैंने खेती बाड़ी करवा दिया, और सामने से मालूम है वो बीज से यहाँ पे ना पहले से 100 गुना ज़्यादा फसल हुआ। हमारा देश यहाँ पे गरीब हुए जाता है, लोगों के पास ना खाने पीने तक के भी नहीं बचे थे, लेकिन अब हमारे देश में कोई भी यहाँ पे भूखा नहीं सोएगा। और मालूम है किसके चक्कर में, सबके सब आपके चक्कर में, और आपका नाम करोड़ों सालों के लिए याद किया जाएगा। एक कहता भाई मैंने बोला ना मेरा नाम यूज़ मत करना, अपना नाम यूज़ कर लेना, लेकिन ये दोनों यहाँ पे ना चाहते कि भाई मिस्टर नियंग फेंग कमाल के उनके चक्कर में हम लोग बच गए। ये भी सुनता है मतलब ये भी देखते कह रहे यार इनको सुनाई दे भी रहा है कि नहीं। और उसके बाद है ना सामने से यहाँ पे जो स्कॉलर ना वो कहता है मुझे भी आपसे और एक कुछ बातें करनी है। ये सामने से कहता है अगर भाई तो यहाँ पे अमर बनने के लिए, और साथ ही भाई फिर से कोई मुझे क्रेडिट देना चाहता है, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, और
सामने से अमर वमर के लिए भी कोई बातें मुझसे मत करना। वो कहता है ना यार क्रेडिट तो मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ लेकिन नहीं दूंगा अगर आप सामने से मना करे हो। और ये बात यहाँ पे अमर बनने वाला तो वो बातें भी नहीं, सामने से क्या ना देखो जो इनका किंगडम का हालत ठीक हो रहा है, बंदे भाई जो बीमार थे वो ठीक हुए जा रहे हैं, लेकिन सामने से पैसों के यहाँ पे कमी पड़ चुकी है भाई। बहुत ही ऐसे अलग अलग दिक्कत यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इनके खजाने में उतना पैसा बचने की सारी दिक्कत को यहाँ पे दूर कर सके। ये भी कहता अच्छा पैसों की कमी है क्या? वो कहता हाँ यार पैसों की कमी है, पैसों की कमी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ तो इनका देश आगे चल के बर्बाद भी हो सकता है। तो सामने से यार कुछ कीजिए पैसे कमाने के लिए। एक आधे काम कर सकते हो भाई, टूरिज्म भाई ओपन कर दो भाई, ज़्यादा बंदे टूरिस्ट के लाएंगे और पैसे ही पैसे यहाँ पे होंगे। ये सामने से यहाँ पे कहती कि नहीं क्या ना भाई ऐसा हुआ था, ढेर सारे यहाँ पे बंदे आए थे लेकिन उसी समय वो फोनिक्स यहाँ पर आई थी और आते ना उसने सारे बंदों को मार दिया था, बस तो भाई बहन यहाँ पे जिंदा थे। नहीं रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसमें सारे बंदों को उसने उठा के जो इमोर्टल की दुनिया थी ना वहाँ पे फेंक दिया था, जिसकी वजह से सारे बंदे इमोर्टल बन गए थे और इमोर्टल की दुनिया में रहने लगे। लेकिन लोग को ऐसा लगता है कि नहीं सामने से फोनिक्स आई, उसने सबको यहाँ पे मार डाला। ये बातें नहीं है फैंग भी सुनते हुए सोचते क्या अभी फोनिक्स ने ऐसा किया था, ये इतनी बुरी भी है क्या? सामने से मुझे आज मालूम चला। वाह। उसके बाद ये कहते हैं कि अरे यार देखिए आएगा ऐसे चलता रहा ना तो आगे चल के है ना जो अपने जो सोल्जर्स हैं भाई उनको सैलरी देने तक के भी पैसे यहाँ पे नहीं बचेंगे, कुछ तो कीजिए। सामने से ये भी नहीं फैंग नोटिस करता है वाह ये बंदा ना पहले खाली हमेशा अमर बनने के लिए उसके बारे में सोचता था, लेकिन आज देखो भाई आज लोगों की भलाई के लिए यहाँ पे सोचता है। इसका प्रोग्रेस तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। सामने से कहता है देखो भाई इसका तरीका तो है लेकिन उसके लिए एंड दिन ये चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई पैसा कमाने के लिए कौन सा तरीका इनको बताता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।